फिर कपिल नारायण भगवान ने अष्टांग योग का वर्णन किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, यह अष्टांग योग है, इसका वर्णन किया है। फिर जो है देवहूति माता ने पूछा कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। बोले मां, भक्त जो है वो 3 प्रकार के मुख्य रूप से हैं। पहला है प्राकृत भक्त, जो मूर्ति में तो भगवान का दर्शन करता है लेकिन लोगों से द्वेष करता है, झगड़ा करता है, वो बहुत साधारण कोटि का भक्त है। मध्यम कोटि का भक्त वो है कि मूर्ति में भगवान का दर्शन करे और सबसे सद्व्यवहार करे, अच्छा व्यवहार करे, वो मध्यम कोटि का भक्त है। सबसे उत्तम कोटि का भक्त कौन है? बोले जो ये समझे कि जो मंदिर में बैठा है वही घट घट में बैठा है, मंदिर में भगवान का दर्शन करे, वो सब में भगवान का दर्शन करे। समझ में आई बात? अच्छा विचार करिए, मंदिर में जो भगवान विराजमान है वो किसने बिठाए? हमने आपने ही बना के बिठाए। हम लोगों ने ही मंदिर बनाया, प्राण प्रतिष्ठा की, वो साक्षात भगवान का स्वरूप है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये जो मूर्तियां बैठी हैं, ये मूर्तियां कौन से कारीगर ने बनाई? उसी ने बनाई ना। इसमें प्राण प्रतिष्ठा किसने की? उन्हीं ने की। तो भगवान कहते हैं कि तुमने जो मेरी मूर्ति बनाई उसकी तो पूजा करते हो, और मैंने तुम्हारी जो मूर्तियां बनाई हैं, मैंने जो लोगों की प्राण प्रतिष्ठा की, उनसे द्वेष करते हो। यदि भगवान की प्रसन्नता चाहते हो तो सबका सम्मान करिए, सबका आदर करिए, किसी से द्वेष नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से कपट नहीं। मंदिर से पूजा की शुरुआत होती है, लेकिन मंदिर में ही पूजा है ऐसा नहीं। देखो, धर्म को लोगों ने मंदिर तक बांध के रख लिया, लेकिन धर्म की शुरुआत मंदिर से है। पर धर्म तो हमारे प्रत्येक आचरण में होना चाहिए, हमारी प्रत्येक क्रिया में, हर वचन में, कर्म में धर्म होना चाहिए है? आज हम लोग भगवान की पूजा तो खूब करते हैं, तीर्थ यात्राएं खूब करते हैं, लेकिन घर में माँ बाप दुखी हैं, माँ बाप को अनदेखा कर रहे हैं। आप बताइए, आपकी तीर्थ यात्रा सफल होगी? आपकी पूजा सफल होगी? ध्यान रखना, जिस घर के बुजुर्ग दुखी रहते हैं और उनके आंसू बहते हैं, उनके बच्चे चाहे जितने यज्ञ कर लें, चाहे जितनी तीर्थ यात्राएं कर लें, वो कभी सफल नहीं होते। भगवान उनसे कभी खुश नहीं होते। भगवान उसी से खुश होते हैं जो अपने माँ बाप को खुश रखते हैं, अपने घर के बुजुर्गों को जो खुश रखते हैं, अपने परिवारजनों को जो प्रसन्न रखे। अब माँ बाप को दुखी कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान खुश होने वाले नहीं है। बुजुर्गों का आदर जिन घरों में नहीं होता है, उन घरों से रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि निकल के चली जाती है। इसलिए घरों में बड़ों का आदर हो, सत्कार हो, बुजुर्गों की सेवा हो, माँ बाप की सेवा हो।